अब बेटा यहाँ पर हमारे पास जो आज की क्लास में बात होगी वो हम बात करेंगे रिपीट के ऊपर। रिपीट का देखें, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की जरूरत है कि जो रिपीट का लूप है वो किस तरह से आप यूज करेंगे। रिपीट के लूप में सबसे पहले जो चीज समझने वाली है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कीवर्ड्स कितने हैं। तो यू विल राइट रिपीट और उसके बाद बेटा आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, अनटिल। अच्छा, अब रिपीट अनटिल की अगर बात कर रहे हैं तो पहले तो कुछ टर्म समझ लें जो रिपीट अनटिल से रिलेटेड होनी चाहिए। एक पॉइंट तो बेटा आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो रिपीट अनटिल लूप होता है बेटा ये पोस्ट कंडीशन लूप है। ठीक है, दिस इज दी पोस्ट कंडीशन लूप, यानी कि एंड में कंडीशन चेक होती है। कंडीशन इज चेक एट द एंड। ठीक है जी, एंड में हम क्या कर रहे होते हैं, कंडीशन को चेक कर रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब बेटा रिपीट अंटिल में एक चीज और होती है कि ये एटलीस्ट वन टाइम जो है ना वो लाजमी चल रहा हो। एटलीस्ट जो है वो वन टाइम लाजमी चलता है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। ठीक है, एटलीस्ट वन टाइम इज एग्जीक्यूटेड। सही है। फिर इसके अलावा दो चीजें और याद होनी चाहिए कि जो रिपीट अंटिल लूप होता है बेटा ये जो है वो ट्रू के ऊपर रुकता है और फॉल्स के ऊपर चलता है। तो एग्जीक्यूट्स व्हेन कंडीशन इज फॉल्स, एग्जीक्यूट्स व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। और स्टॉप कब होता है बेटा, जब कंडीशन ट्रू होती है। तो आप इसमें बताएंगे स्टॉप्स व्हेन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है बेटा, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब इसके कीवर्ड के ऊपर बात कर लेते हैं कि जनाब इसका कीवर्ड किस तरह का होता है, किस तरह से जो है ना वो आप इसके कोड को लिख रहे होते हो। तो इसके अगर बेसिक टर्म में अगर बात की जाए तो बेटा इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, आप सबसे पहले काउंट को क्या करते हो, इनिशियलाइज करते हो। काउंट को आप यहाँ पर क्या करते हो, स्टार्ट वैल्यू दे देते हो। ठीक है, उसके बाद बेटा रिपीट लिखते हो आप। सही है सर, उसके बाद जो भी आपकी कंडीशंस होंगी वो लिखेंगे। और उसके बाद बेटा आप क्या करोगे यहाँ पर, अनटिल। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे होते हैं बेटा, काउंटर को अपडेट कर रहे हो। तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, यहाँ पर भी हम लिखते हैं। और उसके बाद काउंट के साथ आप यहाँ क्या कर देंगे, स्टॉप कंडीशन दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं। वो ये है कि क्योंकि बेटा ये जो लूप होता है ये बेसिकली एक स्टेप आगे चल रहा होता है। एक स्टेप आगे मतलब कंडीशन जो आप लिखोगे वो एक स्टेप आगे लिखोगे। यानी कि फॉर एग्जांपल, यानी कि फॉर 10 आइट्रेशन, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ राइट साइड के ऊपर ताकि आपको क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। फॉर 10 आइट्रेशन, अगर मैं 10 आइट्रेशन करना चाह रहा हूँ तो 10 आइट्रेशन के लिए क्या होगा कि अगर आपने स्टार्ट वेरिएबल को आपने स्टार्ट किया है कहाँ से, जीरो से, तो इसका स्टॉप वेरिएबल कहाँ पे रुकेगा आपका, यानी काउंटर, सॉरी मैं इसको स्टार्ट से नहीं लिखता, मैं इसको काउंटर से लिखता हूँ। तो काउंट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बेटा कहाँ से, जीरो से, तो स्टॉप कहाँ पर होगा ये, काउंट इज इक्वल टू 10 की कंडीशन लगेगी। सही है जी, ये हो गया
फर्स्ट मेथड आप ये वाला लगा सकते हो मेथड। और अगर आप काउंटर को स्टार्ट कर रहे हो बेटा कहाँ से, 1 से, तो फिर आप क्या करोगे, फिर इसकी स्टॉप कंडीशन होगी ग्रेटर देन 10। क्योंकि होगा क्या कि अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो बेसिकली ये क्योंकि ट्रू के ऊपर जो है वो रुकता है, तो होता क्या है कि जो है वो काउंट प्लस वन, जब फर्स्ट टर्म पे 0 होगी वैल्यू, 0 + 1 से काउंटर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो काउंटर जो है वो यहाँ पर आपने लिखा हुआ क्या सेट किया हुआ होगा, स्टॉप 10 सेट किया हुआ होगा, और ये 1 पे 1। फिर उसके बाद जो है वो जब सेकेंड आइट्रेशन होगी तो 2, जब थर्ड आइट्रेशन होगी तो 3। तो होगा ये कि जब वो 0 से स्टार्ट हुआ होगा, तो फिर 1 टाइम प्रिंट होने के बाद काउंटर भी 1 ही हुआ होगा, फिर 2 टाइम प्रिंट होने के बाद काउंटर भी 2 हुआ होगा, फिर थर्ड टाइम प्रिंट होने के बाद काउंटर भी 3 हुआ होगा। इसका मतलब जब 10 टाइम चल चुका होगा, तो काउंटर की वैल्यू भी क्या होगी, 10 होगी। अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेट सपोज 9, तो हुआ ये होगा कि 9 टाइम चला होगा। तो इस वजह से जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं कि इसको 0 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इक्वल टू 10 पे, क्योंकि 10 पे रुक जाएगा, 10 वाली आइट्रेशन नहीं करेगा। जैसे वाइल में तो चलने चल जाता है ना पहले, इसीलिए तो ये टर्मिनोलॉजी जो है ना वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो है वो रिपीट अंटिल लूप के अंदर आप एक स्टेप आगे रखते हो। सही है, काउंटर को अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो इक्वल टू द रिक्वायर्ड वैल्यू, और अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो बेटा तो ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड वैल्यू, 10 रिक्वायर्ड वैल्यू है उससे ग्रेटर पे चला। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना है, जो बच्चे अक्सर कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं सर, वो ये कर देते हैं कि काउंटर को स्टार्ट करते हैं, वो ये करते हैं कि काउंटर को करेंगे स्टार्ट, वो लिखेंगे सर काउंट इज इक्वल टू 1, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं काउंट लेसर देन 10। बेटा ये तो एक एक बार चलेगा, ये तो है ही नहीं, गलत है ये। क्योंकि ये ट्रू के ऊपर रुक जाता है, तो फर्स्ट टाइम पे ही काउंटर 1 1 होगा, तो वो 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये लूप रुक गया। तो एक ही दफा में लूप क्या हो जाएगा आपका, स्टॉप कर जाएगा। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप जो है वो लेसर देन का साइन यहाँ पर लगाएं। तो जी ये क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट आप, यहाँ तक होपफुली आपको अगर क्लियर हो गया है, तो मैं इसकी एक एग्जांपल भी आपको करवा देता हूँ, ताकि आपको इसका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना बेटा किसी को। चलें अज्यूम करें कि मैं आपसे कहता हूँ सर 10 टाइम्स कंप्यूटर साइंस प्रिंट कर दें आप, बल्कि हम इसे कह देते हैं 5 टाइम्स प्रिंट कंप्यूटर साइंस 5 टाइम्स। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, यू विल डिक्लेयर काउंट, इसकी डाटा टाइप क्या होगी सर, इंटीजर। काउंट को देखें मैंने 0 रखा। अच्छा मैं उसको ना आपको ट्रेस करके भी दिखा दूंगा अभी के अभी, ताकि वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए अगर किसी को है भी। अगर किसी को कंफ्यूजन होगी भी तो वो क्लियर हो जाएगी, मतलब मसला नहीं। कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब फर्स्ट टाइम पे बेटा काउंटर की वैल्यू क्या सेट हो गई, 0 सेट हो गई। रिपीट का लूप चला, क्या प्रिंट हुआ बेटा, कंप्यूटर साइंस। अब एक तरफ मैं बना लेता हूँ आउटपुट, क्या प्रिंट हो गया सर, कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो गया। जैसे ही कंप्यूटर साइंस प्रिंट हुआ, काउंटर शुरू में क्या था बेटा, 0 था, फौरन से क्या हो गया होगा, काउंट 1 हो गया होगा। सही है, तो मैं सही से लिख देता हूँ।
ठीक है। जैसे ही जो है वो कंप्यूटर साइंस प्रिंट हुआ तो काउंटर को हमने प्लस किया, 1 हो गया। 1 5 के बराबर नहीं है। फिर लूप चलेगा, कंप्यूटर साइंस प्रिंट होगा। जैसे ही कंप्यूटर साइंस प्रिंट होगा, काउंटर अब क्या हो चुका होगा बेटा, काउंटर जो है वो 2 हो चुका होगा। फिर कंप्यूटर साइंस प्रिंट होगा बेटा, काउंट क्या हो चुका होगा, 3 हो चुका होगा। फिर कंप्यूटर साइंस प्रिंट होगा, काउंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर जैसे ही फिफ्थ टाइम कंप्यूटर साइंस प्रिंट होगा, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और उसी टाइम पे वो रुक जाएगा, 5 की आइट्रेशन चलेगी नहीं, बल्कि वो यहीं पे टर्मिनेट करेगा। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो कितने टाइम्स कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है बेटा, 5 टाइम्स लिखा हुआ है। यू कैन काउंट 1 2 3 4 और 5। सही है, सो दैट्स हाउ इट इज। ये टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ तक मुझे बताएं, यहाँ तक बेटा कोई मसले मसाइल, यहाँ तक कोई इशू? तो आपको आज मैंने सिर्फ बेसिक इंट्रो दे दी है। अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको लेके चलूंगा इस तरह से कि मैं आपको इसके अंदर भी वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन नहीं मालूम होती। यानी लूप जब तक चलता रहे जब तक कोई सर्टेन कंडीशन अचीव नहीं हो जाती। ठीक है। यहाँ तक बेटा मुझे बताइए, यहाँ तक कोई मसले मसाइल, यहाँ तक कोई इशू, किसी को कोई सवाल है, कोई इशू है तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। चलें बस ठीक है, आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।